भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई भाषा नहीं होती। उन्मादी भीड़ सिर्फ पीटो पीटो की आवाज़ सुनकर एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं मॉब लिंचिंग की कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं। और जो नया कानून BNS 2023 भारत में लागू हो रहा है, भारतीय न्याय संहिता में इसमें क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, वो किस धारा में इसकी जानकारी दी गई है, और ये जो मॉब लिंचिंग है ये कहाँ से आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हम बात करते हैं मॉब। मॉब मीन्स एक जगह पर जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे हम मॉब कहेंगे। लिंचिंग जब व्यक्ति इकट्ठा होकर बिना किसी मुकदमेबाजी के, मतलब जो जुडिशियल पावर है वो स्वयं ले लेते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मुकदमेबाजी के स्वयं निर्णय ले लें और किसी व्यक्ति को एक जगह विशेष पर इकट्ठा होकर पीट पीट कर मार डालें। सिर्फ किस वजह से? अफवाहों की वजह से। उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है ये आपका काम नहीं है। ये यदि उसने जुर्म किया होता तो उसको पुलिस को सूचना दी जाती और न्यायालय उसका निर्णय करती, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, स्वयं डिसाइड कर लेते हैं। पहले 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, फिर धीमे से ये भीड़ बढ़ती बढ़ती हजारों में हो जाती है और स्वयं निर्णय कर लेते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा ये अपराध किया गया है और उस व्यक्ति को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता है। इसे ही हम मॉब लिंचिंग कहेंगे। अब मॉब लिंचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने जेल पर हमला कर दिया था और जेल पर हमला करके वहाँ हत्या कर दी थी। वहाँ भी ये धर्म और जाति के आधार पर और रंग भेद के आधार पर भेदभाव चलता था। गोरे लोग जो बहुसंख्यक थे वो काले लोगों के साथ मारपीट करते थे। हमारे देश में भी कानून व्यवस्था है और देश दिन पर दिन प्रगतिशील हो रहा है और देश काफ़ी आगे जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक राज्यों में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती है। आप न्यूज़पेपर, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम सभी पर देखते होंगे कि निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया गया। जैसे कोई भी साधु महात्मा किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और उन पर बच्चा चोरी, वो कहीं एक जगह रुके, उन पर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता कि ये बच्चा चोर है, जबकि वो साधु महात्मा है। कहा जाता है कि इनने ये ऐसे ही वेशभूषा बना रखी है और ये बच्चा चोरी करते हैं। एक उन्मादी भीड़ इकट्ठा होती है, एक साजिशकर्ता अफवाह फैला देता है और भीड़ इकट्ठा होती है, उन साधु महात्माओं के साथ मारपीट कर करके उनको मार देती है। ऐसे ही किसी के साथ ऐसा भी होता है कि अफवाह फैलती है कि जानवरों की तस्करी की जा रही है, उनको भी बाहर भेजा जा रहा है किसी अन्य कारण से। तो भीड़ जो इकट्ठा होती है वो ले जाने वाले को पीट कर मार डालती है। और ऐसे ही जैसे किसी ने किसी की मोटरसाइकिल चोरी की तो बोले ये चोर है, ये यहाँ इस एरिया से, अपने इस क्षेत्र से ये गाड़ियाँ चुराता है। तो उसको भीड़ इकट्ठा होकर जो अफवाह फैली और एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस किए गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, स्वयं निर्णय कर लिया, ना किसी पुलिस को बुलाया, ना कहीं इसकी सूचना दी, स्वयं निर्णय कर लिया कि ये तो चोर है और उसको पीट के मार डाला। तो ऐसी ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जाती है। कभी किसी पर झूठा रेप का आरोप लगा के, या किसी धर्म जाति के आधार पर कि ये किसी अन्य धर्म या जाति की लड़की से विवाह कर रहा है। ये ऐसी अफवाहें फैला के जो हिंसा भड़कती है और लोगों को इकट्ठा करके जो घटनाएं घटित होती हैं उसे हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। कि एक जगह विशेष पर भीड़ इकट्ठा हुई, जो मासूम व्यक्ति है जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं, सिर्फ अफवाह के आधार पर आपने उसको पीटा, मारा और उसको जान से खत्म कर दिया। कानून के संबंध में हम बात करें, संविधान का अनुच्छेद 21 हम सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे देश में सिर्फ अफवाहों के आधार पर ये ऐसे घृणित कार्य किए जा रहे हैं। पहले कानून में इसकी व्यवस्था नहीं थी।
जो आईपीसी 1860 जो देख रहे हैं, जो अब परिवर्तन आ गया है बीएनएस 2023 1860 आईपीसी में इस मॉब लिंचिंग को अलग से इसके संबंध में कोई परिभाषित नहीं किया गया था। हाँ, यदि किसी भीड़ द्वारा हत्या कारित कर दी जाती थी तो 302 के तहत आईपीसी 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता था, उसके साथ अन्य सेक्शन भी लगाए जाते थे। लेकिन चूंकि भीड़ द्वारा हत्या की जाती थी, वो जो गुनाहगार हैं किसी न किसी कमजोरी के चलते, कानूनी व्यवस्था के चलते बच जाते थे। अब वर्तमान में बीएनएस 2023 आया है, इसमें सेक्शन 103 क्लास 2 में इसको परिभाषित किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति या भीड़ का कोई भी सदस्य ऐसे घृणित कृत्य में शामिल होता है, अफवाहों के द्वारा यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया, कोई अपराध ही नहीं किया, और कानून हाथ में लेकर ऐसे व्यक्ति को मार देता है, तो उसे फांसी तक की सजा हो सकती है, उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है, और उसके जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आपके समक्ष फिर आऊँगा। नमस्कार।